प्रिय विद्यार्थियों, करंट अफेयर और उसका निबंध से संबंध पर हमारी लगातार चर्चा हो रही है। आज हम छत्तीसगढ़ में फिर से एक सरकार के चर्चित और सकारात्मक कदम वेंडे वर्राट पंडुम पर चर्चा कर रहे हैं। समझिएगा वेंडे वर्राट पंडुम क्या है। और जनमन में एक शीर्षक ही आया, माओवादी दहशत को तोड़ 20 साल बाद खुले शिक्षा के मंदिर। देश के दूसरे सबसे कम साक्षर जिले बीजापुर में सरकार और जिला प्रशासन के प्रयासों से शिक्षा के क्षेत्र में नए भविष्य की बुनियाद गढ़ी जा रही है। 20 वर्षों से अशिक्षा का दंश झेल रहे माओवादी इलाके के गांवों में अब स्कूल की घंटी सुनाई देने लगी है। झोपड़ी में चल रहे इन स्कूलों में बच्चों की किलकारी गूंजने लगी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जिला प्रशासन यहाँ स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम अर्थात स्कूल फिर चले हम अभियान चला रहा है। इस अभियान के तहत इस शिक्षा सत्र में 28 नए स्कूल खोले गए हैं। ज्ञात हो कि बीजापुर समेत दक्षिण बस्तर के तीनों जिलों में माओवादी हिंसा का सर्वाधिक असर स्कूली शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। तो आपको याद रखना है, स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम का शाब्दिक अर्थ स्कूल फिर चले हम। ये योजना कहां पर लागू की जा रही है? बीजापुर में लागू की जा रही है। और जब आप माओवाद पर, नक्सलवाद पर निबंध लिखेंगे तो आपके निबंध में जो वर्तमान के तथ्य हैं, जो वर्तमान की योजनाएं हैं, उनका जरूर जिक्र होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में तो आपको वेंडे वर्राट पंडुम शब्द और बीजापुर जिला आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। अब जब आप निबंध लिखेंगे मुख्य परीक्षा में तो नक्सलवाद के प्रभाव में आप बताएंगे कि नक्सलवाद की गतिविधियों का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव बच्चों को भी झेलना पड़ता है। देखिए, ये निबंध आपको खुद बता रहा है। बीजापुर जिले के सुदूर गांव में जब नक्सली हिंसा चरम पर थी तब माओवादियों ने स्कूल भवनों को ढहा दिया और बच्चों की किताबें जला दी। इसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों को शिक्षा से वंचित होना पड़ा। बीजापुर जिले की आधी से ज्यादा आबादी आज भी अक्षर और अंक ज्ञान से अनभिज्ञ है और इसके पीछे माओवादी हिंसा, नक्सलवादी हिंसा जिम्मेदार है। माओवादी हिंसा का दुष्परिणाम दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में भी पड़ा है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का अलीराजपुर जिला देश में सबसे कम शिक्षित जिला है, जबकि दूसरे नंबर पर बीजापुर और तीसरे नंबर पर दंतेवाड़ा जिले का नाम आता है। बीजापुर जिले की साक्षरता दर मात्र 40.86% है। इसका तात्पर्य यह है कि जिले की आधी से अधिक आबादी पढ़ना लिखना नहीं जानती है। दो प्रकार के प्रश्न बनेंगे, एक तो स्वाभाविक रूप से निबंध में आप इसका उपयोग करें, एक बनेगा ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए प्री में वेंडे वर्राट पंडुम, और एक बनेगा मुख्य परीक्षा में वेंडे वर्राट पंडुम पर 60 वर्ड्स या 100 वर्ड्स में संक्षिप्त टिप्पणी। तो इन सब फैक्ट का उपयोग करना है और उसको नक्सलवाद के साथ जोड़कर आपको 6 लाइन का, कम से कम 60 शब्दों का एक शॉर्ट नोट्स जरूर इस पर बना लेना है। हाल ही में कराए गए एक सर्वे में पता चला है कि जिले में शाला त्यागी अप्रवेशी बच्चों की संख्या 15% है। सुरक्षा बल जब माओवाद प्रभावित गांवों तक पहुंचे तो बच्चों को दोबारा स्कूल पहुंचाने की कवायद प्रारंभ की गई। जिला प्रशासन ने शिक्षा की दशा सुधारने के लिए अभिनव पहल करते हुए स्कूल वेंडे वर्राट पंडुम अभियान की शुरुआत की। इसके तहत 2000 कर्मचारियों के माध्यम से गांव में घर घर सर्वे कराया गया। कलेक्टर की पाती और वेलकम किट बांटकर पालकों व बच्चों में स्कूल के प्रति सकारात्मक माहौल बनाया गया। इसका परिणाम सकारात्मक रहा और नए शिक्षा सत्र में दाखिला लेने वाले शाला त्यागी, अप्रवेशी और नौ प्रवेशी बच्चों की तादाद 15,000 के आसपास तक पहुंच गई है। प्रशासन ने बच्चों को गणवेश, किताबें, भोजन और अन्य जरूरत की चीजें मुहैया कराई हैं। ग्रामीणों ने स्वयं आगे आकर स्कूलों का निर्माण करने में सहयोग दिया है। अब इन इलाकों में बेहतर सुविधाओं वाले पक्के स्कूल बनाने की तैयारी की जा रही है। यह जानकारियां आपको छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे शासकीय प्रयास या शिक्षा, साक्षरता इत्यादि पर किसी भी प्रकार का निबंध लिखना हो, किसी भी प्रकार के
प्रश्न का उत्तर देना हो तो आप इस तरह के तथ्यों को लगातार जब पढ़ते रहेंगे तो आपके लेखन शैली में इस तरह के तथ्यों का समावेश करना स्वयमेव ही शामिल हो जाएगा। और इसी शैली को हमारे अन्य चयनित विद्यार्थियों ने भी हमेशा अपनाया है और जिससे उन्हें बेहतर अंक पाने में मदद मिली है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। अपनी तैयारी जारी रखें। सबको ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।